हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। आज हम देखेंगे बेसिकली लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया है सेल मेम्ब्रेन। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली देखने जा रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल इजी है और देखेंगे क्या किससे मिलकर बना होता है। और आगे भी देखते चलेंगे। सेल वॉल के आगे हम साइटोप्लाज्म को कवर करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिला तो माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, सेल वॉल जो है बेसिकली हमें प्लांट सेल में और फंगस सेल में देखने को मिलती है। वैसे तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल देखने को मिलता है, तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक का पार्ट है, तो वो हम नहीं देखेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर भी कहीं कहीं पे सेल वॉल देखने को मिलता है, तो वो बात की बात है। तो पहले हम देखते हैं मोटा मोटा। सेल वॉल मोस्टली फाउंड इन फाउंड इन फंगस सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल, फंगस सेल और प्लांट सेल के अंदर बेसिकली सेल वॉल पाया जाता है। अब दोनों के जो सेल वॉल हैं उनका कंपोजिशन अलग होता है, यानी कि जो दोनों के जो सेल वॉल हैं वो अलग अलग, मतलब अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे कि प्लांट सेल वॉल है, हमें प्लांट सेल वॉल से ही मतलब है, बेसिकली एनसीईआरटी ने वही कवर किया है। प्लांट सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से। सेल्यूलोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं उसी से क्या बनता है? सेल्यूलोज बनता है। तो जो सेल वॉल है, प्लांट की जो सेल वॉल है, याद रखिए किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से। याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है। इसका काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ सेल। ठीक है, पहला काम। प्रोवाइड शेप टू सेल, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग करते क्या है कि ऐसा खाली बैठे रहेंगे या खाली खड़े रहेंगे ना, तो प्लांट के ऊपर या कोई सा पेड़ पौधा छोटा सा दिखेंगे उसके ऊपर जाके लात मारते रहेंगे ऐसे। ठीक है, मान लीजिए अगर उसके पास सेल वॉल नहीं होती, उसकी जो सेल है कितनी जल्दी डैमेज हो जाती है। ये सेल वॉल है तभी वो प्लांट बच जाता है। देखते हैं कि गाय भी कोई आई तो कोई भी पौधे में सींग मार देती जाके, तो ऐसे तो उसके सारे सेल में जितने भी सेल हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसके बाहर एक क्या कर दिया, एक सेल वॉल बना दिया। तो बेसिकली एक नेचर का हिस्सा है सेल वॉल बनाना, एक रीजन था जिससे वो क्या हो, उसको शेप मिले और प्लस उसको प्रोटेक्शन मिले। शेप तो खैर सेल मेम्ब्रेन भी दिला दे सकता था, लेकिन प्रोटेक्शन जो है वो सेल वॉल ही देता है, क्योंकि रिजिड है, थोड़ा सा टफ है ना। और बना किससे है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो मोटा मोटा सेल वॉल के बारे में आपको इतना याद होना चाहिए। सेल वॉल में ही एक चीज डिस्कस किया है, प्लाज्मोलाइसिस। एक वर्ड आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी हम सेल को हाइपरटोनिक में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो क्या होता है, जो सेल का फ्लूइड है वो अंदर से, सेल के अंदर से बाहर आने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो सेल श्रिंक कर जाती है ना। क्या होता है, सॉरी कलर चेंज करते हैं। व्हेन वी प्लेस when we place cell into hypertonic solution, hypertonic solution, then water move
वाटर मूव फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन, सेल से सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है वाटर। ये आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है। अगर आपने लास्ट क्लास का हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक नहीं समझा तो एक बार जरूर उसको देखें, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि जब भी हम सेल को प्लेस करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तब क्या होगा, जो वाटर है वो कहां से कहां मूव करेगा, सेल से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। और इसके वजह से क्या होगा, थोड़ी देर बाद सेल श्रिंक कर जाएगी, सेल श्रिंकेज सीन, ठीक है। सेल सिकुड़ गई और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सेल श्रिंकेज को ही हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। तो बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस क्या है, सेल श्रिंकेज। इजी है, टफ नहीं है। देखते हैं, हाँ ये क्लियर होना चाहिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ये अगर आपको क्लियर है तो श्रिंकेज समझ आ जाएगा, और श्रिंकेज को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने अभी। सेल वॉल जो है मोस्टली कहां पाया जाता है, फंगस सेल में और प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज से। काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, प्रोवाइड शेप टू सेल। उसके बाद मैंने क्या बताया, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब भी हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर से यानी सेल से बाहर की तरफ मूव करता है, यानी सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा वाटर का हायर से मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है बेसिकली। और थोड़ी देर में थोड़ी देर बाद क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, और सेल श्रिंकेज को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन देख लिया हमने, सेल वॉल देख लिया, अब साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से, इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जितने भी सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो सारे मोस्टली 70% सेल के जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली एक सेंटर पॉइंट है सारे रिएक्शन का, और सेंटर पॉइंट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेन एरेना। क्या यूज करते हैं, मेन एरेना। लिख लेता हूं यहां पे, मेन एरेना। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लिख देता हूं या इजी लिखता हूं थोड़ा सा, इज द मेन साइट ऑफ केमिकल या फिर सेलुलर रिएक्शंस। जितने भी सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीटली हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। याद रखिएगा आप थोड़ा सा ये बात, क्या बोलते हैं हम उसको, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड इज द मेन साइट ऑफ केमिकल या सेलुलर रिएक्शंस। फंक्शन क्या है इसका, रिएक्शन हो रही है, थोड़े बहुत मूवमेंट में हेल्प कर देता है, और इसका हाँ कंपोजिशन याद रखिएगा 90% 90% जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वाटर पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है, और 3% अदर मॉलिक्यूल्स, इसमें ग्लूकोज सब आ जाते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स। तो ये कंपोजिशन होता है। तो जाहिर सी बात है 7%
प्रोटीन है, यानी सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का वो क्या है, प्रोटीन है। तो आपको वाटर तो सबसे ज्यादा लेना, कंज्यूम करना ही करना है, और साथ में प्रोटीन का भी इंटेक अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म ही है। साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली क्या क्या है, 90% तो वाटर है, यानी कि जितना भी सेल के अंदर कंटेंट है उसमें 90% वाटर है। उसके बाद 7% प्रोटीन और 3% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें ग्लूकोज एंजाइम सब आ जाते हैं। तो ये था आपका पूरा साइटोप्लाज्म के बारे में। आज के वीडियो में बेसिकली हमने कवर क्या क्या किया है, सेल वॉल, प्लाज्मोलाइसिस और साइटोप्लाज्म। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, इजी है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और कुछ भी डाउट आता है क्वेश्चन से, क्वेश्चन रिलेटेड चाहे कुछ भी, कमेंट कीजिए, हम लोग आंसर देंगे। तो तब तक ले पढ़ते रहिए, धन्यवाद।